ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रदोष व्रत की पावन कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से सभी दुख, कष्ट और नकारात्मकता का नाश होता है और जीवन में सुख, शांति व समृद्धि आती है। जो भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रदोष व्रत करता है, उस पर भगवान महादेव और माता पार्वती अपनी विशेष कृपा बनाए रखते हैं। तो आइए मन को शांत करें, भगवान शिव का स्मरण करें और पूरे भक्ति भाव के साथ प्रदोष व्रत की पवित्र कथा का शुभारंभ करते हैं। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए अब प्रदोष व्रत की कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र, तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहु बेटियों को अपने घर से विदा कराना शुभ नहीं है, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को इसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर की ओर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी काफी चोटें आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गया और वे सारा धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि उसका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि अपने पुत्र को पत्नी सहित बहू के घर भेज दो। यह सारी समस्याएं इसी कारण आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्रवधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने प्रारंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन उन्हें साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को गए। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। जो भी भक्त पूरी मन, नियम और आस्था से शुक्र प्रदोष व्रत करते हैं, उनके जीवन में धन की कमी नहीं रहती, सुख समृद्धि बढ़ती है, वैवाहिक जीवन में प्रेम और शांति बनी रहती है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि शुक्र प्रदोष के दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और सफेद पुष्प अर्पित करने से मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। हे प्रभु भोलेनाथ, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे कष्ट हर लें और हमें सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी लिखें।